हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक टाइम ऐसा था जब कोचिंग सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन हुआ करते थे, ऑनलाइन नाम की कोई चीज़ ही नहीं था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था, लेकिन लोगों के मन में उतना ही इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाया। यार मोबाइल या कंप्यूटर में लेके क्या बैठूं, क्या पढ़ाई करूं, मोबाइल लेके कंप्यूटर लेके थोड़ी ना होता है ऐसा। क्लासरूम में बैठ के पढ़ना होता है, ब्लैक बोर्ड या फिर व्हाइट बोर्ड में टीचर पढ़ाएंगे, हम देखेंगे। तो इसीलिए ऑनलाइन कोचिंग उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। उसके बाद कोविड आया, द सिचुएशन हैज़ बीन चेंज्ड ड्रास्टिकली एंड कंप्लीटली। उसके बाद ऑफलाइन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ बचा ऑनलाइन। ऑनलाइन में पढ़ाई, ऑनलाइन में काम, ऑनलाइन में स्कूल, सब कुछ। हम तो पहले जॉब ज्वाइन करे थे ऑनलाइन एंड जॉब छोड़ भी दिया ऑनलाइन पे। ना तो ऑफिस देख पाया, ना तो ऑफिस के लोगों को देख पाया। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको शेयर करूंगा कि आपको इस टाइम पे कौन सी कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। क्या ऑनलाइन बेहतर है ऑफलाइन से, या फिर ऑफलाइन स्टिल बेटर than online. But before that, if you are new to this channel, please subscribe to this channel and also don't forget to like this video. Okay, तो now अब बात करते हैं कि online versus offline coaching. तो the first thing that come to your mind is obviously the fee structure. कितना खर्चा होता है भाई ऑनलाइन पे एंड ऑफलाइन पे। तो देखो, अगर खास बात करें तो ऑनलाइन की खर्चा बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन। तो इन दैट केस ऑनलाइन इज फॉर बेटर देन ऑफलाइन, क्योंकि इन ऑल ऑफ द केसेस ऑफलाइन की फीस बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें आपको एक फिजिकल लोकेशन को हायर करना पड़ता है, उसमें जो अलग इक्विपमेंट्स होता है उसको खरीदना होता है। बट ऑनलाइन में क्या होता है, आप घर बैठे बैठे कोई प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। मैं अगर ऐसे मान लो मेरा एक टैब है, उसमें मैं पढ़ा सकता हूँ। अगर आप किसी के पास पेन टैबलेट होता है उससे ही पढ़ा सकते हैं। एंड ऑनलाइन से रीच भी ज्यादा मिलते हैं, तो इसीलिए खर्चा बहुत ही कम होते हैं। अगर मान लो एक ऑफलाइन कोचिंग की प्राइस है 50K, तो ऑनलाइन कोचिंग की ऑब्वियसली प्राइस होगा 20 to 25K या फिर 30K। तो आपको 20,000 की सेविंग हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन पे। तो फीस के अकॉर्डिंग ऑनलाइन इज ऑब्वियसली अ बेटर चॉइस एज कंपेयर टू ऑफलाइन कोचिंग। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड थिंग दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि आपकी कंफर्ट। आपको ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में आपको जाना पड़ता है आपकी घर से कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट। मैं एक ऑफलाइन कोचिंग लिया था आई थिंक इन 3rd ईयर। मेरे को घर से, मेरा घर कोलकाता से थोड़ा दूर है, तो कोलकाता जाना पड़ा मेरे को ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने के लिए। एटलीस्ट 1 to 1.5 आवर्स मेरे को ट्रैवल करने में लगता था, 1 वे ट्रैवल। उसके बाद वापस घर आना पड़ता है, सेम 1 to 1.5 आवर आपको लगेगा। सो 3 घंटा यहाँ पे ही वेस्ट हो जाता है आपको ट्रैवल के लिए, जो कि ऑनलाइन पे ये कभी नहीं होता है, क्योंकि ऑनलाइन पे रिकॉर्डेड थिंग्स होता है। आप चाहे कोई भी टाइम पे कुछ भी आप कर रहे हो, उसके साथ साथ आप देख सकते हो। घर बैठे बैठे आपकी बेड पे आप सोते सोते भी ऑनलाइन कोचिंग के लेक्चर सुन सकते हो। आप कान में हेडफोन लगा के आप खाते खाते भी ऑनलाइन लेक्चर सुन सकते हो, देख सकते हो। तो इट्स अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन इन ऑनलाइन, जो कि आपको ऑफलाइन में कभी नहीं मिलेगा। ऑफलाइन में जाके आपको एक जगह पे बैठ के ही पूरा की पूरा दिन का 7-8 घंटा लेक्चर होते हैं, वो अटेंड करना पड़ता है। तो दैट्स वाई इन द कंफर्ट केस ऑनलाइन इज ऑब्वियसली better than the offline thing. But before that, if you are a GATE aspirant, then online and offline के बीच में कौन सी लेना है उसको डिसाइड करने से पहले there's a great offer for you from PrepLadder। नहीं, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको अभी की अभी सब्सक्रिप्शन लेना है किसी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट का। आप इसको पहले देखो, क्योंकि PrepLadder is offering some of the subjects for absolutely free until 17th of March। तो आपको किसी चीज खरीदने से पहले या फिर सब्सक्रिप्शन लेने से पहले चेक करके लेना चाहिए। तो दैट्स वाई अगर आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो तो आपके लिए थ्योरी ऑफ कंपटीशन टेकन बाय मलेशम सर इज एब्सोल्युटली फ्री। एंड नॉट जस्ट सीएस, अगर आप इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, तो आपके लिए ये सारे सब्जेक्ट्स फ्रीली अवेलेबल है अंटिल 17th of March। तो आप पहले जाओ, उनकी प्लेटफॉर्म को देखो, उनकी प्लेटफॉर्म कैसा है, मोबाइल ऐप कैसा है, कैसे उन्होंने पढ़ाते, कैसे उन्होंने एक सब्जेक्ट के हर टॉपिक को क्लियर करते, कैसे आपकी समझ में आता है, कैसे आपको डाउट सॉल्व कर रहे हैं, सारी चीज आप देखो, आप एक्सप्लोर करो। उसके बाद जाके अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्रिप्शन ले लेना, कोई बात नहीं। एंड आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए जस्ट नीचे लिंक है, उस लिंक को क्लिक करो। आपको अगर एंड्रॉइड है या फिर iOS है, आपके कॉरस्पॉन्डिंग ऐप डाउनलोड हो जाएगा। एंड दिस इज द ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो आपको सारे ऑनलाइन कोचिंग के बेनिफिट्स जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो पे पूरा की पूरा एप्लीकेबल हो जाएगा। सो डोंट वेट टू मच, आज ही जाके डाउनलोड करो PrepLadder ऐप। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉर्डेड लेक्चर। एज आई ऑलरेडी सेड कि रिकॉर्डेड लेक्चर एक एडेड एडवांटेज होता है ऑनलाइन की। आप मान लो ऑफलाइन कोचिंग पे गया, कुछ चीज आपको समझ में नहीं आया पिछले दिन का, तो आपको जाके क्या करना है, सर ये थोड़ा बता दीजिए, ये समझ में नहीं आया, मैम ये मेरे को समझ में नहीं आया, प्लीज मैम ये बता दीजिए। ऐसे करके आपको सर या फिर मैडम के पास दौड़ना पड़ता है, जो कि ऑफलाइन में
ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है। ऑनलाइन पे क्या है कि आप एक चीज़ एक बार देखो, 10 बार देखो, 100 बार देखो, उसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप डाउट पूछ सकते हो प्रोफेसर को थ्रू अ चैट। आपको दौड़ना नहीं पड़ता है किसी टीचर के पास। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ऑफलाइन पे आपको पूरा टाइम 7-8 घंटे की अगर एंटायर डे पे क्लास होता है तो पूरा टाइम आपको अटेंटिव रहना होगा, अदरवाइज आप कोई चीज़ मिस कर जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। ऑनलाइन पे क्या होगा, क्या आपको अगर अटेंशन घट भी जाए फिर भी आप दोबारा से उसको देख सकते हो। तो दैट्स व्हाई रिकॉर्डेड लेक्चर इन ऑनलाइन विल ऑलवेज हेल्प एंड इट इज फार मोर बेटर देन द ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। अगर हम नोट्स की बात करें तो ऑफलाइन पे क्या होता है, टीचर्स बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो आपको एक जगह पे बैठ के आपकी कॉपी पे नोट लेना होता है। अगर आप कुछ चीज़ मिस कर जाओगे तो आपको वो नोट ठीक से नहीं मिल पाएगा, आपको दोस्त के पास जाना पड़ता है कि भाई दिखा तूने ये नोट ये चीज़ ठीक से लिखा कि नहीं। लेकिन ऑनलाइन पे क्या होता है कि ज़्यादातर कोचिंग में आपको नोट प्रोवाइड किया जाता है। टीचर्स तो कुछ पढ़ाते हैं, उसके साथ भी आप नोट ले सकते हो, आप आपके अकॉर्डिंग नोट ले सकते हो घर बैठे बैठे आपकी कॉपी पे, एज वेल एज दे विल प्रोवाइड द एंटायर मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ PDF या फिर कुछ टेबल्स वगैरह है तो वो टेबल फॉर्म के दे सकते, कुछ कंपैरिजन है तो कंपैरिजन फॉर्म में दे सकते हैं। सो दैट इज अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन ऑनलाइन केस, जो कि ऑफलाइन पे आपको ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, ऑफलाइन पे कुछ एडवांटेज भी है ऐसा कि ऑफलाइन पे आपको फिजिकल बुक भी मिल सकता है। तो दैट्स वाई आई कैन से कुछ जगह पे ऑनलाइन की नोट सेक्शन, जैसे मैंने बताया कि आपको PDF मिल जाते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, सारे लेक्चर नोट्स की, तो इसलिए ऑनलाइन इसके अकॉर्डिंग बेहतर है। लेकिन ऑफलाइन में आपको बुक्स मिल जाते हैं, आपको अलग से कस्टम नोट्स मिल जाते हैं फ्रॉम देयर फैकल्टीज, तो ये भी काफ़ी बेहतर है। तो इन दोनों केसेस में आई कैन गिव द सेम पॉइंट्स, आई कैन गिव टिक टू बोथ ऑफ देम। नाउ ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम। ऑफलाइन में क्या टाइमिंग होता है कि आज अगर आपकी ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट हो रहा है तो आज से 1 साल बाद, मान लो आपकी 1 साल की ऑफलाइन कोचिंग है, तो 1 साल बाद आपको ऑफलाइन कोचिंग पूरा होंगे। लेकिन इफ यू वांट टू कवर योर सिलेबस विद इन जस्ट 6 मंथ, विद इन जस्ट 8 मंथ, विद इन जस्ट 10 मंथ्स, तो आप कैसे करोगे? ऑफलाइन में तो वो पॉसिबिलिटीज नहीं है। लेकिन ऑनलाइन पे आप कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। आप अगर आज के दिन में थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे, इस मंथ में थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे, तो ऑब्वियसली आप 6 मंथ, 8 मंथ, 10 मंथ के अंदर आपकी सिलेबस कवर कर सकते हो। तो इसीलिए आपके पास टाइम बहुत बच जाता है। आप अगर किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो आपकी सिलेबस अगर जल्दी खत्म हो गया तो उसके बाद आप प्रैक्टिस में ज़्यादा फोकस कर सकते हो। दैट्स वाई टाइमिंग के लिए ऑनलाइन इज ऑलवेज बेटर देन द ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स। अनदर एस्पेक्ट इज, कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जैसे गेट एग्जाम या फिर कैट एग्जाम, GRE, GMAT, ऐसे कुछ एग्जाम होते हैं जो लोग जॉब करते करते जॉब के साथ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते। जैसे कुछ लोग 4th ईयर के बाद कुछ जॉब ज्वाइन करते, उसके बाद कैट या फिर गेट के लिए प्रिपेयर करते। तो उनके लिए पूरा वीक काम करने के बाद सैटरडे संडे ऑफलाइन कोचिंग में जाना इज वेरी डिफिकल्ट, एंड एट दिस स्टेज आफ्टर कोविड ये तो और भी डिफिकल्ट हो गया। लेकिन ऑनलाइन का एक एडवांटेज है यहाँ पे, ना तो आप सिर्फ सैटरडे संडे की आप एग्जाम की प्रिपेयर कर सकते हो, बल्कि मंडे टू फ्राइडे आप जॉब करने के बाद जो टाइम आप रात में घर आते हो उसमें भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप कहीं पर भी किसी भी तरीके से देख सकते हो। आप ऑफिस में भी अगर आपकी कोई फ्री टाइम मिले तो उसमें भी आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो। ऑल्सो दिस एप्लीकेबल टू दो स्टूडेंट्स जिनका कॉलेज पे अटेंडेंस मैंडेटरी है एंड कॉलेज के साथ साथ वो अलग लेवल की ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे या फिर उनकी टाइम क्रंच बहुत हो रहा है, तो उसके लिए ऑब्वियसली ऑनलाइन कोचिंग इज बेटर देन ऑफलाइन कोचिंग। तो विथ ऑल दिस थिंग्स आई कैन डेफिनेटली से कि एट दिस सिचुएशन, कोविड के बाद जो सिचुएशन अभी चल रहे, अभी तो IIT कानपुर ने एक प्रेडिक्ट किया कि 4th वेव आने वाला है in the next couple of months. So in that situation, I think online is far better than the offline coaching institution. But that doesn't mean कि offline में आपको नहीं जाना चाहिए, online पे ही जाना चाहिए। आपके पास अगर offline की affordability है या फिर आपके पास time है तो definitely आप offline choose कर सकते हो। offline का एक advantages भी होता है कि जैसे आपको टीचर के साथ स्टूडेंट का कांटेक्ट होता है एंड स्टूडेंट टीचर एक अच्छी रिलेशन बन जाते हैं, उसमें आपकी पढ़ाई भी अच्छा होता है, उसमें आपकी डाउट ज़्यादा अच्छे से सॉल्व होता है। अगर थोड़ा कम स्टूडेंट होता है तो टीचर स्टूडेंट के पास बहुत ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, जो कि ऑनलाइन पे काफ़ी मुश्किल होता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने अभी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था। तो आई नो कि अगर एक ऑनलाइन कोचिंग में अगर 10,000, 20,000, 1 लाख स्टूडेंट एडमिट लिया तो टीचर कैसे उन स्टूडेंट को मैनेज कर पाएंगे, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस कैसे होता है। तो इन दैट रेस्पेक्ट ऑफलाइन कोचिंग इज ऑब्वियसली बेटर। बट अगर आप पूरा चीज़ को एक बार देखोगे, आपकी
ज़्यादातर नंबर ऑफ कंफर्टेबल थिंग्स विल हैपन ओनली इन ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन एज कम्पेयर टू ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन। तो दैट्स वाई अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करना है मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऑनलाइन ज्वाइन करो, क्योंकि एट दिस सिचुएशन ऑफलाइन कोचिंग को अफोर्ड करना या फिर उसके लिए टाइम निकलना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो बस आज की वीडियो इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली एक लाइक कर देना, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।